नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इस भाग में हम कुंडली में बनने वाले विभिन्न ग्रह योगों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रह योग क्या है, इसे समझना आवश्यक है। जातक की पत्रिका में जो लिखा गया है वही उसके जीवन में होता है। कुंडली कैसी है, यह ग्रहों पर निर्भर करता है। संक्षेप में सब कुछ ग्रहों की दिशा एवं दशा पर निर्भर करता है। ग्रहों के प्राकृतिक शुभ और प्राकृतिक अशुभ ऐसे 2 मुख्य प्रकार है, जिसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही कुंडली में 2 तरह के ग्रह होते हैं। जो शुभ ग्रह होते हैं उन्हें हम कारक ग्रह कहते हैं, और जो अशुभ ग्रह को अकारक ग्रह कहते हैं। शुभ ग्रह से जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं, अतः अशुभ ग्रह जातक को अशुभ फल देते हैं। कारक ग्रहों को कैसे खोजें, इस विषय का हम अध्ययन करने वाले हैं। कारक ग्रह जातक को शुभ फल देते हैं और अकारक ग्रह जातक को अशुभ फल देते हैं। यह प्रत्येक ग्रह का व्यक्तिगत परिणाम है, लेकिन जब ग्रह दूसरों ग्रहों के साथ होते हैं तब व्यक्तिगत परिणामों के साथ ही संयुक्त परिणाम भी देते हैं। मान लीजिए, अगर किसी जातक की पत्रिका में रवि कारक है तो वह अपने स्वभाव के अनुसार शुभ फल देगा, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ भी परिणाम देगा। मतलब रवि चंद्रमा, इनका परिणाम रवि मंगल, रवि बुध, रवि गुरु, रवि शुक्र, रवि शनि, रवि राहु, रवि केतु, इनके परिणाम। इस तरह 2 ग्रहों के संयुक्त परिणाम जातक को किस तरह प्राप्त होंगे, इसके नियम क्या हैं, आज हम यह सीखेंगे। 2 ग्रहों का फल उनके बीच की दूरी पर निर्धारित होता है। अपना पूरा राशि चक्र 360 डिग्री का है। हर एक राशि की दूरी 30 डिग्री है। एक ग्रह से दूसरे की दूरी कितनी है, इससे इनका योग निर्धारित होता है। ज्योतिष में इसे ग्रह योग कहा जाता है। कुंडली की स्थिति उसी से निर्धारित होती है। इस तरह पत्रिका में ग्रह योगों का निर्माण होता है। उनमें युति योग, केंद्र योग, नवपंचम योग यानी त्रिकोण योग, षडाष्टक योग, प्रतियुति योग, द्विद्वादशक योग और लाभ योग, इस तरह के विभिन्न योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रह योगों के प्रकार कहा जाता है। त्रिकोण योग में धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, यह प्रकार आते हैं। अब इन ग्रह योगों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। युति योग, जब 2 ग्रहों के बीच की दूरी अधिकतम 5 डिग्री होती है, यानी 5 अंश होती है,
तब वह दो ग्रह युति यानी गठबंधन में है ऐसा मानकर उसे युति योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में दो ग्रह एक ही स्थान या दो आसपास के स्थानों में होते हैं। जैसे सप्तम स्थान में यदि चंद्रमा 5 डिग्री पर है और शुक्र 7 डिग्री पर है तो चंद्रमा और शुक्र का यह गठबंधन सप्तम स्थान में हुआ। यदि रवि दशम स्थान में है 28 डिग्री पर और मंगल एकादश स्थान में 1 डिग्री पर, तो यह कहा जाता है कि इन दो ग्रहों का गठबंधन हो गया। शुभ ग्रहों का गठबंधन शुभ फल देता है, जबकि अशुभ ग्रहों का गठबंधन अशुभ फल देता है। यदि किसी शुभ और अशुभ ग्रहों का गठबंधन हो तो उसका फल मिश्रित होता है। यदि चंद्रमा और शुक्र गठबंधन हो तो जीवन सुखमय, खुशहाल, कला प्रेमी होता है। यदि मंगल और शुक्र का गठबंधन हो तो मंगल द्वारा शुक्र के प्रणयी रवैये को प्रोत्साहन मिलता है। यह सब शुभ ग्रहों के गठबंधन के परिणाम के बारे में था। अशुभ ग्रहों का गठबंधन के परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। यदि दो पाप ग्रहों का गठबंधन होता है तो उससे बुरे परिणाम मिलते हैं। मंगल और हर्षल का गठबंधन हो तो मंगल का प्रकोप और हर्षल के विचारहीन रवैये का प्रतिकूल परिणाम जातक के स्वभाव में दिखाई देता है। ऐसे लोग जब गुस्सा करते हैं तो जल्द अविचार कार्य करते हैं। जिसकी कुंडली में ऐसा योग बनता है उन्हें आग, बिजली और बुरे हादसों का भय रहता है। द्विद्वादर्शक योग, जब दो ग्रहों के बीच 30 डिग्री की दूरी है, यानी एक स्थान के पीछे दूसरे स्थान में दूसरा ग्रह होता है, तो इसे द्विद्वादर्शक योग कहा जाता है। जैसे प्रथम स्थान में गुरु है, द्वितीय स्थान में शुक्र है, तो यह द्विद्वादर्शक योग हो गया। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अशुभ कहा गया है, क्योंकि यह योग अशुभ स्थिति एवं दारिद्र्यता का संकेत देता है। इसका फल ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति पर निर्भर करता है। लाभ योग, नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक शुभ ग्रह योग है। जब दो ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री पर होते हैं, अर्थात पहला ग्रह प्रथम स्थान और दूसरा ग्रह तीसरे स्थान में होता है, तो इसे लाभ योग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ रवि पंचम स्थान में और बुध सप्तम स्थान में है, तो यह लाभ योग हो जाता है। जब दो ग्रह एक दूसरे से लाभ योग करते हैं तो दोनों ग्रह की शुभ फल मिलते हैं। लाभ योग के कारण जातक को जीवन में अनेक लाभ होते हैं। संतान अच्छी मिलती है। केंद्र योग, दो ग्रह जब एक दूसरे से 1, 4, 7 और 10वें स्थान पर होते हैं तब केंद्र योग बनता है। केंद्र योग के परिणाम शुभ या अशुभ हो सकते हैं। एक शुभ और एक अशुभ ग्रह के केंद्र योग का परिणाम अशुभ मिलता है। दो शुभ ग्रहों का केंद्र योग अशुभता कम करता है और दो अशुभ ग्रहों का केंद्र योग तीव्र स्वरूप से अशुभ परिणाम देते हैं। जैसे यहाँ सप्तम स्थान में बृहस्पति है और दशम स्थान में रवि है, यानी इनका आपस में केंद्र योग है। नवपंचम योग, पत्रिका में होने वाला सबसे शुभ योग यह है।
जब एक ग्रह एक स्थान से 5वें स्थान पर होता है और दूसरा ग्रह उससे 9वें स्थान पर होता है, तब नवपंचम योग बनता है। जैसे कि इस पत्रिका में प्रथम स्थान में गुरु है, वहाँ से जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो पंचम स्थान में रवि है। और रवि से जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम स्थान में गुरु है, तब नवपंचम योग बनता है। यह शुभ योग पत्रिका में जितने अधिक होंगे उतनी पत्रिका अधिक बेहतर होती है, क्योंकि इस योग के माध्यम से सुख, समृद्धि, वैभव, कीर्ति आदि सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। नवपंचम योग शुभ या अशुभ किसी भी ग्रह में बना हो, उसका परिणाम शुभ प्राप्त होते हैं। जिन्हें कम प्रयास से बेहतर परिणाम मिलते हैं, उनकी पत्रिका में नवपंचम योग होते हैं। षडाष्टक योग, यह पत्रिका में होने वाला अशुभ योग है। जब एक ग्रह से दूसरा ग्रह 6ठे स्थान पर होता है और दूसरे ग्रह से पहला ग्रह 8वें स्थान पर होता है, तो इसे षडाष्टक योग कहा जाता है। षडाष्टक योग के समय दोनों ग्रह के बीच की दूरी 150 डिग्री होती है। इस योग में ग्रह एक दूसरे से 6ठे और 8वें स्थान पर होते हैं। चूँकि यह अशुभ ग्रह योग है, इसलिए इस योग में जातक को पीड़ा, दुख, कष्ट मिलते हैं। पाप ग्रहों का षडाष्टक अत्यंत अशुभ होता है। यह योग स्वास्थ्य, दुर्घटना, सफलता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक पत्रिका में जितने अधिक षडाष्टक योग होंगे उतनी ही पत्रिका कमजोर बनती है और जातक का जीवन संघर्षमय होता है। षडाष्टक योग हमेशा केंद्र या त्रिकोण से होते हैं। प्रतियुति योग, इस योग में दो ग्रह एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी एक दूसरे से 7वें ग्रह घर में होते हैं। यह भी पत्रिका में होने वाला अशुभ योग है। पाप ग्रहों से बनने वाला प्रतियुति योग ज़्यादा अशुभ होते हैं। इस योग में दो ग्रह के बीच की दूरी 180 डिग्री होती है। इस योग की वजह से दो ग्रह के कारकत्व में मुश्किलें पैदा होती है। उनके बीच संघर्ष या विसंगतियाँ पैदा होती है। भले ही दो शुभ ग्रहों का प्रतियुति योग हो, जातक को उसके शुभ फल नहीं मिलते। प्रतियुति योग में ग्रह की 7वीं दृष्टि शुभ होती है। यदि रवि मंगल प्रतियुति योग है तो वह व्यक्ति सत्तावादी और व्यस्त होता है। दो पाप ग्रहों की प्रतियुति दुर्घटना के डर का संकेत देती है। जब मंगल और हर्षल की प्रतियुति बनती है तो दुर्घटना की आशंका अधिक होती है। अब हम त्रिकोण योग और उसके प्रकारों के बारे में जानने वाले हैं। पहले हमने जो ग्रह योग देखे वह दो ग्रहों के बीच की दूरी द्वारा निर्धारित किए गए थे। पत्रिका में जब 3 ग्रह एक दूसरों से निर्धारित दूरी पर होते हैं तो त्रिकोण योग बनता है। त्रिकोण योग के 4 प्रकार हैं। धर्म त्रिकोण, यह त्रिकोण योग का पहला प्रकार है। पत्रिका में जब 1, 5 और 9 इन स्थानों में कोई भी ग्रह होते हैं तो वह धर्म त्रिकोण पूरा होता है। चूँकि यह त्रिकोण कुंडली का सबसे शुभ स्थान यानी लग्न, पंचम और नवम स्थान से होता है, इसीलिए जातक का जीवन आसान और सुखी होता है। ऐसे लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ तक अगर कोई संकट भी है तो ये लोग उससे सुरक्षित निकलते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं और उच्च कोटि की श्रद्धा होने के कारण उनके लिए सब कुछ आसान होता है। अर्थ त्रिकोण, त्रिकोण योग का यह दूसरा प्रकार अर्थ त्रिकोण है।
पत्रिका में 2, 6, 10 स्थान मतलब धन स्थान, शत्रु स्थान और कर्म स्थान में ग्रहों के होने के कारण अर्थ त्रिकोण पूरा होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जिस जातक की पत्रिका में अर्थ त्रिकोण पूर्ण होता है वह जातक जीवन धन संपत्ति की विपुलता से भरा हुआ रहता है। किसी भी चीज़ से पैसा कमाया जाता है, यह ऐसे जातक बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे लोग कितने भी गरीब क्यों न हो, उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। ऐसे व्यक्ति के नक्शे कदम के कारण घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है। काम त्रिकोण। त्रिकोण योग का तीसरा प्रकार काम त्रिकोण है। पत्रिका में 3, 7 और 11 इन स्थानों पे ग्रहों के होने के कारण काम त्रिकोण पूर्ण होता है। जिस जातक की पत्रिका में यह त्रिकोण पूर्ण होता है उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद होता है। संतति प्राप्ति के साथ घर में खुशी की स्थिति हमेशा बनी रहती है। मोक्ष त्रिकोण। त्रिकोण योग का चौथा एवं आखिरी प्रकार मोक्ष त्रिकोण है। पत्रिका में 4, 8 और 12 इन स्थानों में ग्रहों के होने के कारण मोक्ष त्रिकोण योग पूर्ण होता है। यह योग व्यक्ति को भक्ति एवं आध्यात्मिक मार्ग से मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला ग्रह मतलब गुरु, शनि और केतु, इनसे अगर मोक्ष त्रिकोण पूर्ण होता है तो ऐसा जातक का व्यक्तिमत्व संत और महात्माओं जैसा होता है। ऐसे लोग सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। पत्रिका के किसी भी स्थान में 4 या उससे अधिक ग्रह हो तो व्यक्ति जीवन में कैसा भी बर्ताव करे किंतु अंत में आध्यात्मिक पथ की ओर मुड़ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष के अध्ययन के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।